महाराष्ट्र लिए चलते जहां पर हिंदुत्व की राजनीति लाउड है। धर्मांतर नाही आहे, मी धर्माभिमानी आहे। माझा कोणाच्या प्रार्थनेला विरोध नाहीये, पण तुम्ही आम्हाला त्रास देऊ नका। महाराष्ट्र में हिंदुत्व की राजनीति लाउड हो गई है। मराठी मानुष से हिंदुत्व के ट्रैक पर आने वाले राज ठाकरे आज मेगा रैली करने वाले हैं, हुंकार भरने वाले हैं और इसके लिए उन्होंने शिवाजी के गढ़ औरंगाबाद को चुना है। जिस वक्त राज ठाकरे मंच पर भाषण दे रहे होंगे, ठीक उसी वक्त मुंबई में उद्धव ठाकरे मुंबई एयरपोर्ट पर शिवाजी को श्रद्धांजलि देते दिखेंगे। ठाकरे वर्सेस ठाकरे, भाई 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 आमने सामने। एक औरंगाबाद में होगा, दूसरा मुंबई में, मुंबई एयरपोर्ट पर। मी धर्मांतर नाही आहे, मी धर्माभिमानी आहे। दादागिरी करून याल तर दादागिरी कशी मोडायची ते सुद्धा आम्हाला शिवसेना प्रमुखांनी हिंदुत्वाच्या व्याख्यात समजून सांगितलं आहे। भाई भाई का झगड़ा है ना, तो मिठा के मिला दो लोगों को। महाराष्ट्र डे पर महाराष्ट्र की राजनीति और लाउड होने जा रही है। ठाकरे भाइयों में छोटे राज बड़ी सियासत की ओर कदम भर रहे हैं। इसका आगाज शिवाजी की नगरी औरंगाबाद से कर रहे हैं। ट्रेलर कल दिखा, आज पूरी पिक्चर है। महाराष्ट्र में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का अल्टीमेटम देने वाले राज आज इसे लाउडस्पीकर से हुंकार भरेंगे। जर हिंदुत्व हे जर राष्ट्रीयत्व असेल तर मला राष्ट्रीयत्व जास्ती मान्य आहे। काय त्याच्यामध्ये चूक आहे माझी? मी धर्मांतर नाही आहे, मी धर्माभिमानी आहे। माझा कोणाच्या प्रार्थनेला विरोध नाहीये, पण तुम्ही आम्हाला त्रास देऊ नका। राज ठाकरे ने अचानक ट्रैक चेंज किया, मराठी मानुष से कट्टर हिंदुत्व की लाइन पकड़ी। ये बदलाव यूं ही नहीं है, सोची समझी है। सामने राज है, पीछे से बीजेपी का साथ है। शिवसेना कट्टर हिंदुत्व का दामन पकड़कर सियासी ट्रैक पर दौड़ती रही, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन के बाद उसकी चाल धीमी पड़ी। अजान और हनुमान के विवाद में शिवसेना उलझी तो बीजेपी की शह पर कई आगे बढ़े। फिर चाहे वो नवनीत राणा हो या फिर नारायण राणे या कंगना रनौत, अब राज ठाकरे भी इस दरिया में कूद पड़े हैं। देश की जो पॉलिटिक्स हो रही है, उसमें पूरी कोशिश ये हो रही है कि सबसे बड़ा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर कौन मानने वाला है। तो उसमें कांग्रेस भी रेस में है, भाजपा है, शिवसेना है, आप पार्टी है, एनसीपी है, समाजवादी पार्टी है। सब ये दिखाना चाह रहे हैं कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी में हम सबसे आगे हैं। तो वो कंपटीशन हो रहा है उसका। मेरे बाप का नाम ओवैसी है, अब्बा का नाम ओवैसी है। अब संजय रावत ऐसा क्यों बोल रहे मेरे को नहीं मालूम। उनको नहीं बोलना चाहिए ऐसा, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ईद के माहौल में राज ठाकरे की रैली से ओवैसी भड़के हुए हैं। ओवैसी अपनी पार्टी के सांसद की इफ्तार पार्टी में औरंगाबाद पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने उद्धव सरकार के साथ साथ बीजेपी को भी घेरा। मुझे लगता था कि ओवैसी सिर्फ मुसलमानों में है और एमआईएम से मुसलमानों में है, लेकिन एम का मतलब यहाँ कुछ और ही दिखता है। हिंदू समाज में भी कुछ ओवैसी निर्माण हुए हैं, एमआईएम निर्माण हुए हैं, और वो महाराष्ट्र में इस प्रकार का धार्मिक विद्वेष फैलाकर बीजेपी को मदद करना चाहते हैं। मेरे बाप का नाम ओवैसी है, अब्बा का नाम ओवैसी है। अब संजय रावत ऐसा क्यों बोल रहे मेरे को नहीं मालूम। उनको नहीं बोलना चाहिए ऐसा, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए संजय रावत को। ऐसा है ना, संजय रावत तो उस घराने से ताल्लुक है उनका, वो जिम्मेदार आदमी है। अब संजय रावत अगर अपने लीडर के घर का फ्रस्ट्रेशन मेरे पे क्यों निकाल, मेरे को उससे क्या करना है। वो भाई भाई का झगड़ा है ना, तुम बिठा के मिला दो। महाराष्ट्र में 26% मराठी आबादी है, जबकि 64% में उत्तर भारतीय, गुजराती और दूसरे हैं।
राज ठाकरे अपनी सियासी जमीन तलाश रहे हैं। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में पार्टी सिर्फ खाता ही खोल पाई, जबकि 2009 में एमएनएस को 13 सीटें मिली थी। राज ठाकरे 2024 में कुछ कमाल दिखाना चाहते हैं और इसके लिए कट्टर हिंदुत्व के अलावा कोई और रास्ता नहीं दिख रहा। राज का ये रास्ता बीजेपी को भी रास आ रहा है। बीजेपी भी चाहती है कि राज ठाकरे शिवसेना के वोट बैंक में सेंधमारी करे। अगर राज ठाकरे 5% भी वोट काट लेते हैं तो बीजेपी की महाराष्ट्र में बल्ले बल्ले हो जाएगी। फिलहाल नजर बीएमसी चुनाव पर है। इसी साल 15 नगर निगमों और 27 जिला परिषदों के चुनाव होने हैं। इन चुनावों को 2024 का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। पंकज खेलकर के साथ पंकज उपाध्याय, औरंगाबाद आज तक।